कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, हमारा काम कभी रुकता नहीं है, किसी भी परिस्थिति के सामने कभी झुकता नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का हमारा ये ब्लॉग शुरू हो चुका है और मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका अपने ही चैनल लाइफ एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ में। वैसे ये बात गलत भी कहाँ है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारा काम एक के बाद एक नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। तो चलिए फिर इसके लिए चीयर्स है और आज का फिर शुरू करते हैं व्लॉग, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 स्पून भर के सर्फ डाला है। सबसे पहले तो बड़ी बकेट में आप कोई टब भी ले सकते हैं। फिर ये गर्म पानी वाला नल चलाया है ताकि ये उसमें अच्छे से डिप हो जाए और उनकी सारी डर्ट, सारी गंदगी, धूल मिट्टी सब साफ हो जाए। ये वाले मैट्स मैंने 2 महीने से नहीं धोए थे, मतलब 1.5-2 महीना लगभग हो गया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और ये हैंड वॉश ही करना था कि क्लियर हो जाता है, सारा साफ अच्छे से हो जाता है। सिर्फ इसमें यहाँ मैं सर्फ ही यूज़ कर रही हूँ। बाकी अगर नहीं, मतलब कोई बेकिंग सोडा, विनेगर, डेटॉल ऐसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सर्फ से ही करती हूँ, उससे हो जाता है आराम से। अब एक एक करके सारे डोरमेट मैंने पानी के अंदर सोख ये यहाँ पे कर रही हूँ। वही पानी इसमें जैसे डिप होते जा रहे हैं ना, तो पानी और भी ऊपर से आ रहा है ताकि अच्छे से वो उनको भीगना बहुत ज़रूरी है सभी को। सर्फ भी हमने काफ़ी डाला है और गर्म पानी में आधा 1 घंटा कम से कम भिगोना चाहिए। और अगर रात को भिगो के रख रहे हैं तो ठंडे पानी में भी चल जाएगा, रात को भी भिगो सकते हैं। बाकी ये गर्म पानी से ना जर्म्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं, तो थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी मैं यूज़ करती हूँ, इससे साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और अगर कहीं से रह गया हो थोड़ा बहुत तो उस वहाँ डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा डिटर्जेंट लगा के उसको ब्रश से वॉश थोड़ा रगड़ दो, क्लीन हो जाता है। और क्योंकि ये ज़्यादा गंदे हैं, मैंने तो वीडियो के लिए ही इनको रखा था, अदरवाइज़ 15-20 दिन में चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि डोरमेट के थ्रू ही ना सारी गंदगी घर में एंटर होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का होता है वैसे, तो इसलिए इनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर इनको हम भी चमका ही देते हैं अब। और ये जो इस तरह की सुई होती है जो कि थोड़ी मोटी है, मतलब शार्प नहीं है इतना, तो इससे हम स्टिच कर सकते हैं, या फिर जो पतली वाली बारीक वाली होती है उससे इजीली हो जाता है। नॉर्मल धागे से ही पतला जो अपना धागा रहता है नॉर्मल स्टिचिंग वाला, उससे हो जाता है, या फिर कोई मोटा धागा हो या वूल हो या कॉटन थ्रेड किसी भी तरह का हो, उससे हम इसको
ये जो जैसे फ्रिल्स वगैरह हट जाती है ना, स्टिच कर सकते हैं। और इनको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है, क्योंकि धूप इतनी तेज खाती हूँ। सब वॉश होके सब सूख गई है पीछे से। अच्छा, इनमें जो पीछे जो इस तरह का मटेरियल ये होता है ना, खराब हो जाता है। बट हाँ, ये है कि अगर कम पे लगाओ तो कोई वो नहीं। इस तरह से अच्छे से वॉश हो गया है, बिल्कुल इजीली वॉश हो जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं होता इनमें कि हम ये सोचें कि भाई साफ नहीं होगा। देखिए ये जो है ना, ये एक बार ही करा था मशीन में, तो उसके बाद ये पीछे से हटा हुआ है इसका, बट काम चल जाएगा थोड़े। डोरमेट को मैं तो वैसे हैंड वॉश ही करती हूँ मेनली, बट कभी कभार अगर मशीन वॉश करना हो तो चल जाता है। बट उनके नीचे ना लगाओ, कॉटन वाले जो होते हैं, प्लेन वाले जो होते हैं ना, वो तो आराम से धुल जाते हैं। पर हाँ, यूँ है उसके लिए कि अगर मशीन को भी वॉश करना हो तो उससे पहले फिर वो धो लो। तो फ्रेंड्स, आज का ये डोरमेट क्लीनिंग का व्लॉग यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर कुछ दिन बाद ही सही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड लाइटिंग। थैंक यू एंड बाय।